नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। दिखाते हैं आपको झालावाड़, मंदसौर और रामगंज मंडी क्षेत्र की दिन भर की तमाम खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भवानी मंडी शहर में राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा भवानी मंडी द्वारा दिनांक 7 मई से लेकर 15 मई तक गहन सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उपशाखा सह संयोजक मनोहर सिंह चौहान ने बताया कि भवानी मंडी उपशाखा की उपखंड की 27 स्कूल में यह शिक्षक संघ राष्ट्रीय की टोलियां बनाकर शिक्षकों को संघ की सदस्यता दिलाई जा रही है, जिसमें सभी अध्यापक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मनोहर सिंह चौहान ने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान की सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 1,60,000 है। संगठन द्वारा सत्र 2024-25 का लक्ष्य 2,50,000 तय किया है, जिसको हासिल करने के लिए हर कार्यकर्ता बिना भीषण गर्मी की परवाह किए लक्ष्य प्राप्ति में लगा हुआ है। सदस्यता अभियान के तहत भवानी मंडी उपशाखा में 5 टोलियां सदस्यता में लगी हुई है, जो बिना थके अधिक से अधिक सदस्यता के लिए कार्य कर रही है। सदस्यता अभियान में संयोजक राधेश्याम मीणा, सह संयोजक राधेश्याम सोनी और नारायण सिंह चौहान, मुकेश पाटीदार, किशन सिंह, देवी सिंह नागर, धीरज कुमार चंद्रावत, सांवरा धोबी, पुरुषोत्तम गुजर का विशेष सहयोग रहा है। भवानी मंडी शहर में आज गोपाल गौशाला में 3 सवामनी और तुलादान मिश्री बाई की पुण्यतिथि गुप्तदान दिनेश गुप्ता के द्वारा किया गया। वहीं गोपाल गौशाला के अध्यक्ष ने बताया कि नए नवाचार जो है गौशाला के प्रांगण में किए जाते हैं, जैसे कि सवामणी कार्यक्रम, तुलादान, शादी की वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे कि पुण्यतिथि, अनेक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हर कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। और श्री गोपाल गौशाला में धीरे धीरे आम जनता भी जुड़ने लगी है। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप भवानी मंडी की शाखा की ओर से प्रत्येक माह फल, दूध, बिस्किट वितरित का प्रकल्प लिया हुआ है। इस रविवार दिनांक 12 मई 2024 को राजकीय कमरुद्दीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी पर आयोजित किया गया। वहीं मीडिया प्रभारी देवेंद्र नाहर देवश्री ने बताया कि इस माह के लाभार्थी अनंत सुराना के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नितिन बबीता सुराना द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल, दूध, बिस्किट वितरित किए। साथ ही नवकार मंत्र का जाप कर मरीजों को स्वस्थ शीघ्र ठीक हो, ऐसी मंगल कामना की गई। इस दौरान ग्रुप अध्यक्ष पीयूष कुंडल बोहरा, दिलीप गोटावाला, सुनील मारवाड़ी, प्रदीप जेनावर, महावीर बापना, विवेक लोढ़ा और डॉक्टर गौरव जैन, अरविंद पिचोलिया, पीयूष चौधरी, राकेश जैन, लक्की मारवाड़ी, संजय श्रीमाल, शांतिलाल पामेचा आदि वहाँ मौजूद रहे। गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी पर तहसील स्तरीय एक गोष्ठी का आयोजन गोपाल शर्मा झालावाड़ की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 23 मई 2024 पूर्णिमा के अवसर पर ग्रह यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया तथा अनुसुईया पाटीदार को गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी का मुख्य ट्रस्टी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर संजय जायसवाल, सुरेश नागर, सुनील कुमार, गुमान सिंह, नितिन उपाध्याय, पंकज पारिक, रोहित सविता, फोर सिंह मालखेड़ा, कन्हैया लाल ठीकरिया, भेरू सिंह बिस्तुनिया, विष्णु बुजुर्ग, भेरूलाल, रामनारायण, अभिषेक व्यास, पवन पाटीदार, दिनेश, जगदीश, सत्यनारायण, सुंदरलाल, नेपाल, भगवान सिंह, सुशीला सोनी, पचपाड़ तहसील के सभी गायत्री परिजन उपस्थित रहे। पचपाड़ नगर में एक गली में 2 पार्षद, फिर भी सफाई हुए 15-15 दिन हो जाते हैं। कस्बे के दर्जी मोहल्ले की गली में भाजपा कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी के होते हुए भी सफाई हुए 15 दिन से अधिक हो जाते हैं। वहीं अखाड़ा प्रमुख दुर्गेश बैरागी ने बताया कि इस गली में 2 पार्षदों के होते हुए भी सफाई का अभाव रहता है। कई दिनों तक नालियों की सफाई नहीं होने से नाली गंदगी से अटी पड़ी रहती है, जिसके चलते नालियों में मच्छरों का जमावड़ा होने से बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। न ही सड़क की सफाई की जाती है, पूरी गली में दुर्गंध फैली रहती है और लोगों को घरों का बाहर बैठना भी दुश्वार हो गया है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि पालिका में सूचना देने के बाद भी सफाई नहीं की जाती है। झालावाड़ जिले की सामाजिक संस्था सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा झालावाड़ शहर के एक निजी होटल में भामाशाह सम्मान और दिव्यांग जन सशक्तिकरण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान दिव्यांगों के खेलकूद, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण और सेवा के साथ दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के सिद्धांतों पर कार्य में सहयोग करने वाले भामाशाहों का इस कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की गई। इस दौरान संस्था के
पदाधिकारियों ने संस्थान की कार्यशैली और अब तक किए गए कार्यों को अभी विस्तार से बताया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गत वर्षों में दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास और खेलकूद संबंधित कौशल विकसित कर खेलों में भागीदारी करवाने, दिव्यांगजनों को विशेष प्रशिक्षण देने सहित दिव्यांग अधिकार संरक्षण और सशक्तिकरण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन करने और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। जो संस्था हमारी चल रही है, जो हम कर रहे हैं, हम इसको नहीं कर रहे हैं। हमारे जो मददगार लोग हैं, जो भामाशाह है, जो इसके लिए खर्चा करते हैं, उन लोगों की बदौलत हम ये संस्था चला पा रहे हैं। हमारी संस्था का केवल एक ही काम है, जरूरी नहीं है कि दिव्यांगजनों की सेवा करें, ज़रूरतमंद जो भी है, जो वाकई ज़रूरतमंद है, उसके लिए भी ये संस्था काम है। राम जी के माध्यम से मुझे जानकारी में आया कि समर सेवा संस्थान इस तरह का भामाशाह का स्वागत सम्मान समारोह, दिव्यांगजनों का स्वागत सम्मान समारोह रखती है। और मुझे मालूम पड़ा कि विगत 7 वर्षों से ये लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। खेल कूद के माध्यम से इस प्रकार दिव्यांगजनों को संबल प्रदान कर सकें, तो छोटा छोटा प्रयास ये लगातार करते रहते हैं। तो मुझे इस कार्यक्रम में आकर बड़ा ही अच्छा लगा और मेरे हिसाब से ये एक सफल आयोजन रहा और आगे भी इस तरह कार्यक्रम होते रहने चाहिए। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर इन दिनों तेज तरार गर्मी ने मानो झुलसा ही दिया है। मंदिर पुजारी दीपक वैष्णव ने बताया कि भीषण गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ मंदिर का आरती और भगवान को भोग प्रसादी सहित कई विभिन्न कार्यों में परिवर्तन किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर में ठाकुर जी और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी हनुमान जी महाराज को गर्मी से बचाने का यत्न शुरू हो गया है। दिन रात एसी कूलर चलाकर प्रभु को ठंडी शीतल हवा दी जा रही है। वहीं मंदिर पुजारी दीपक वैष्णव का कहना है कि गर्मी को देखते हुए हनुमान जी महाराज को और ठाकुर जी को शुद्ध देसी घी से निर्मित शुद्ध हलवे का भोग लगाया जा रहा है। तो वहीं दूध को शीतल कर और लस्सी, माखन, मिश्री आदि का भी भोग लगाया जा रहा है। वहीं व्यंजनों में शीतलता के साथ साथ विभिन्न व्यंजनों में भी परिवर्तन किया गया है। वहीं भगवान के वस्त्र में भी परिवर्तन किया गया, हल्के सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ शुद्ध वातावरण के लिए सुगंधित द्रव्य और पुष्पमाला में भी परिवर्तन किया गया है। झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडिया चौराहे से एक युवक का अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट कर 39,000 रुपये की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मारपीट और लूट के आरोपी हिस्ट्री शीटर अख्तर अली निवासी निम्बारी गेट झालापाटन और उसके 2 साथी शहनवाज उर्फ शानू, साबिर उर्फ शिब्बू को गिरफ्तार कर लूट की पूरी रकम बरामद कर घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया है। सारे मामले में एसपी रीचा तोमर ने बताया कि बंजारी गांव निवासी होटल कर्मचारी ताराचंद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह किसी काम से शहर के खंडिया चौराहे पर आया था। यहां बाइक पर आए 3 बदमाश अख्तर, शहनवाज, साबिर ने जबरन उसे अपनी बाइक पर बिठाया और दुर्गापुरा रोड ईदगाह की तरफ सुनसान जगह ले जाया गया और उसके साथ मारपीट कर जेब में रखे 39,000 रुपये लूट कर फरार हो गए थे। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और सरेआर अपहरण और लूट की वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आसूचना तंत्र विकसित कर आरोपी हिस्ट्री शीटर अख्तर अली और उसके दोनों साथी शहनवाज, साबिर को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर ली है। साथ ही वह घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर अख्तर अली के विरुद्ध मारपीट, लूटपाट, आर्म्स एक्ट और हत्या जैसे करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज है। पुलिस गिरफ्तार इन बदमाशों से घटना में शामिल अन्य बदमाशों में संलिप्तता के बारे में अनुसंधान कर रही है। झालावाड़ जिले के गंगदार सुहासरा रोड पर देर रात्रि एक बाइक नियंत्रण होकर फिसल गई, जिससे एक घायल वहीं एक बाइक सवार 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई है। एएसआई मगन लाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के बेलरा निवासी जितेंद्र पिता राम प्रसाद नंदा, राम पिता गंगा राम मेहर, जो डग से भेरू महाराज जी के दर्शन करके आ रहे थे, तभी गंगदार सुहासरा रोड के समीप जली खाल के यहाँ बाइक अनियंत्रित हो गई और सूचना मिलने पर पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई और घायलों को चोमला सीएससी
में लाया गया, जहां डॉक्टर ने 70 वर्षीय नंदाराम पिता गंगाराम मेहर को मृतक घोषित किया। वहीं घायल जितेंद्र पिता राम प्रसाद का उपचार जारी है। पुलिस ने नंदाराम का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सूचना मिली थी कि भाई अपने गंगदार के पास जलियाखाल वहाँ पे एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आ रहे थे डक की तरफ से बेरू महाराज को वहाँ दोख करके वापस में आते थे। मोटरसाइकिल अनबैलेंस होगी। चालक है जितेंद्र, जिसने गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाकर पत्थरों पे चढ़ा दी, जिसके पीछे उसका नाना नंदराम पिता गंगाराम मेहर निवासी बेलारा का बैठा हुआ था, जो दोनों के गिरने से चोट आई। नंदराम को अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर साहब ने नंदराम को मृत घोषित कर दिया, जिसका पीएम करवा कर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान के लिए आज सुबह कॉलेज परिसर से मंदसौर और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कर्मचारियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया, जिसके बाद कॉलेज मैदान में खड़े वाहनों से मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। सुरक्षा के चलते मतदान दलों के साथ पुलिस बल भी रवाना किया गया। रविवार को सुबह कॉलेज परिसर से मंदसौर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदान करवाने के लिए मतदान दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया है, जो कि मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए मतदान दल को निर्देशित दिए गए। मंदसौर में आग की लपटों में धू धू कर चल रही कार की यह तस्वीर है। मंदसौर के महू नीमेच हाईवे रोड पर बसे दलोदा नगर में एक कार गैरेज की यहां बीती रात शनिवार करीब रात्रि को 11 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। देखते देखते आग इतनी बढ़ गई कि गैरेज में रखी 2 कार इसकी चपेट में आ गई, तो वहीं अन्य सामान भी जलकर आगजनी में राख हो गया। तस्वीरें मंदसौर जिले के दलोदा नगर के स्थित मातेश्वरी कार गैरेज की है, जहां शनिवार रात शॉर्ट सर्किट के चलते आगजनी की यह घटना हुई और फिर गैरेज में रखी कारें भी इस आग की चपेट में आ गई। सूचना के बाद तुरंत दलोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को भी भारी भीड़ में इकट्ठा होते हुए देखा। लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया और वहीं फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। रामगंज मंडी के राजकीय मंगलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों को सम्मान किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ, जिसमें हॉस्पिटल डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और नर्सेज फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीरें पर कैंडल जलाकर पुष्प अर्पित किए गए हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नर्सिंग स्टाफ के साथ रिटायर्ड नर्सिंग कर्मी ऑफिसर का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। जिसके बाद सभी ने वार्डों में भर्ती मरीजों और प्रसूताओं को फल वितरित किए। समारोह में हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर प्रमोद स्नेही, डॉक्टर गोविंद यादव, डॉक्टर हेमराज मीणा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जसवंत सिंह अतिथि के रूप में रहे। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन नर्सेज कमलेश अजमेरा ने किया। हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर प्रमोद स्नेही ने कहा कि कोरोना महामारी के समय नर्सिंग ऑफिसर द्वारा घर और ड्यूटी के बीच बेहतर तालमेल बनाकर वायरस को हराया है और साहस और सेवा का अनूठा इतिहास रचा है। एक और जहां डॉक्टर मरीज देख रहे थे, वहीं स्टाफ नर्स मरीजों के संग डटी रही। कई दिनों तक परिवार के लोगों का चेहरा नहीं देखा और मरीजों को सेवा दिन रात करती रही। रायपुर पुलिस ने गत 6 मई को एक मोबाइल शॉप से एंड्रॉयड मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि गत 6 मई को रायपुर निवासी संजय सोनी की मोबाइल दुकान से एक एंड्रॉयड मोबाइल चोरी हो गया था, जिस पर उसने 11 मई को अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रायपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने से 24 घंटे में ही चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। वहीं पीड़ाव वृत्ताधिकारी सुनील कुमार के सुपरविजन में रायपुर एसएचओ महावीर प्रसाद की अगुवाई में गठित टीम ने कार्रवाई कर ओसाव निवासी अर्जुन मेहर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है। रामगंज मंडी में मेघवाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ संपन्न। तृतीय विवाह सम्मेलन क्षेत्रीय मेघवाल विकास समिति द्वारा मारुति नगर मेघवाल छात्रावास में आयोजित किया गया, जिसमें 9 जोड़ों ने अग्नि के फेरे लेकर पवित्र बंधन में बन चुके हैं। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ विवाह सम्मेलन में शादी की परंपरा निभाते हुए शाम 4 बजे 9 जोड़ों का प्रणय सूत्र में बांधकर
मंत्रोच्चार के साथ शादी संपन्न करवाई, जिसके बाद शाम को विदाई कार्यक्रम हुआ। मेघवाल समाज अध्यक्ष कन्हीराम मेघवाल ने बताया कि क्षेत्रीय मेघवाल विकास समिति हर वर्ष समाज के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करती रही है और रविवार को तृतीय विवाह सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन में भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसने खेराबाद पंचायत समिति प्रधान कलावती मेघवाल और ओम प्रकाश मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। दोपहर 12 बजे विवाह सम्मेलन में वर वधू परिवार जन सम्मेलन स्थल पहुंचे, जहां सभी के लिए अलग अलग ढेरे की व्यवस्था की गई और वहीं दोपहर 3 बजे तक सगाई और अन्य परंपराएं निभाई का समय रखा और जिसके बाद वर वधू को पंडाल में बुलाकर पंडित प्यारेलाल शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक विवाह करवाया। रामगढ़ मंडी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि तस्करी अलग अलग दिमाग लगाकर शातिराना तरीके से अपना रहे हैं, लेकिन इस बार यह तरीका पुलिस ने नहीं बचा सका। मोड़क पुलिस ने रविवार को अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई की है और तस्करों ने पिकअप गाड़ी में प्याज के कट्टों के नीचे अवैध मादक पदार्थ के कट्टे छुपाए हुए थे। ऐसे में पुलिस ने पिकअप की चेकिंग कर प्लास्टिक के 21 बैग से 415 किलो अवैध मादक पदार्थ दौड़ा चूरा बरामद कर लिया है। वहीं 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया है। दोनों तस्कर मध्य प्रदेश के निवासी है, जो नशे की खेप को राजस्थान में सप्लाई करने वाले थे। अवैध माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस दोनों तस्करों ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में पूछताछ कर रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। Bright Feather Public School, a skill and activity based English medium school from playgroup to class 8th. Hurry up, limited seats available, bus facility available. शहर के बीच होने से बच्चे की समय की बचत तथा अनावश्यक शारीरिक मानसिक थकान से छुटकारा। पता रामनगर भवानी मंडी। कॉन्टैक्ट अस 9033556728 9079167225। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी अवैन मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल
स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Admission open for nursery to 10th session 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844 1812 898. ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें। अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई ई-केवाईसी तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310, राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999, सचिन जैन। 8003950705, नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने, जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन, ऋषभ गैस सर्विस प्रोप्राइटर, सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना ई-केवाईसी का सत्यापन करवावें और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर हैं 77 10 95 55 55 मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422, 9887267439। नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए
और इस योजना का लाभ उठाइए।